अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आप लोगों को श्रिम्प रखने के कुछ ऐसे 9 पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को श्रिम्प रखना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये श्रिम्प है। श्रिम्प जैसे होते क्या हैं, ये तो वैसे रेड चेरी श्रिम्प हैं जिनका साइंटिफिक नेम नियोकैरिडिना श्रिम्प होते हैं और ये बहुत ही मशहूर स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर श्रिम्प्स के लिए। और ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही इनका जो वाइब्रेंट रेड कलर है ना, इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। और ये इसीलिए ना एक्वेरियम के लिए बिल्कुल ही फेवरेट बन जाते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इनका कलर बहुत ही प्यारा होता है जैसे आप देखें। और ये ब्रीड भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं, जिनकी मैं ब्रीडिंग टिप्स आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और इनका नाम भी रेड चेरी श्रिम्प है ना, तो इनका कलर बिल्कुल ही पेल सा रेड जैसे ये है ना, ऐसा पेल सा रेड सा होके बिल्कुल ही फीका से बिल्कुल ऐसे डार्क सा हो जाता है। अगर ये फोकस करे तो दिखाऊं, देखो ऐसे डार्क सा हो जाता है ना। तो ये है तो रेड चेरी श्रिम्प, लेकिन इनके रेड के बहुत सारे शेड होते हैं। और जैसा कलर होगा ना श्रिम्प का, उस हिसाब से उतना समझ लो, जितना ब्राइट कलर होगा ना आपकी श्रिम्प्स का उतनी अच्छी वाटर क्वालिटी होगी। लेकिन ये भी होता है कि ना कुछ न्यू बॉर्न होते हैं ना, उनके कलर ज़्यादा अच्छे नहीं आए हुए होते। जैसे देखो इसके कलर अच्छे नहीं हैं, इसके कलर अच्छे हैं। तो ये तो वैसे काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं इसके कलर आए हुए। लेकिन वाटर कंडीशन भी क्या कहते हैं, एक रोल प्ले करता है आपके श्रिम्प के कलर के ऊपर। और ये श्रिम्प भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं, इनको ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट देनी नहीं पड़ती। जैसे मैंने इस एक्वेरियम में कभी भी खाना नहीं डाला, नहीं जैसे डाला तो है लेकिन ऐसे नहीं डाला कि ना एक जैसे एक रिक्वायरमेंट होती है ना मछलियों के लिए खाना डालने के लिए, इनके लिए एक रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे देख रहे हो ये वॉलपेपर बन जाएगा, कितनी सारी की एल्गी है, ये ऐसे ही खाते रहते हैं। बहुत ही हार्डी होते हैं, इनको ज़्यादातर कुछ इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। और जो लोग प्लांटेड एक्वेरियम रखते हैं, जैसे मेरा ये प्लांटेड एक्वेरियम है, इनके लिए तो ये श्रिम्प बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। हम सबसे पहले ओवरव्यू पे आ जाते हैं, है ना। इनका कॉमन नेम तो रेड चेरी श्रिम्प होता है, इनका साइंटिफिक नेम नियोकैरिडिना श्रिम्प होता है। और ये इनका ओरिजिन जो होता है ना, ताइवान से होता है। और इनका लाइफ स्पैन 1.5 से 2 साल होता है अगर प्रॉपर केयर दी जाए तो, है ना। और एडल्ट साइज़ जो है वो 1.5 इंच तक हो जाता है, जो 4 सेंटीमीटर तक होता है। और इनकी जो कलर्स होते हैं ये क्लियर से लेकर डीप रेड तक हो जाते हैं, है ना। मैंने जैसे बताया था, डिपेंड करता है आपकी वाटर क्वालिटी पे। और वाटर क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, और जो आप उनको खाना दे रहे हो वो भी डिपेंड करता है। जैसे मैं इनको हाई प्रोटीन खाना नहीं दे रहा ना इतना ज़्यादा, तो इसलिए इनकी भी कलर इतने अच्छे नहीं हैं। और ये ज़्यादा बल्कि एग्रेसिव होते ही नहीं है, नॉन एग्रेसिव होते हैं। ये बिल्कुल ही पीसफुल होते हैं, कुछ कहते नहीं है किसी मछली को। अगर ये मछली मरी भी इनको मिल जाए तो खाने लग जाते हैं, वरना तो ये मछली को कुछ नहीं कहते। अब हम आ जाते हैं टैंक साइज़ पे। पहले मैं ये बता दूं, मेरा ये टैंक साइज़ जो है मेरे ख्याल में ऐसे 9 इंच होगा, ऐसे 1 फीट होगा, और ऐसे 9 इंच होगा। ये ऐसा मेरा एक्वेरियम है। अगर आप मिनिमम पे जाएं तो फिर ऐसे 1.5 फुट बाय 12 बाय 18 ऐसे वाले एक्वेरियम बिल्कुल सही होते हैं, ये मिनिमम पे होते हैं, है ना। और जो अगर आप ज़्यादा रख सकते हो तो फिर 3 या 2 फुट वाले एक्वेरियम में भी रख सकते हो, मसला नहीं है। क्योंकि एक बार मैंने इनको 4 फुट में भी रखा था, वो बस मेरी मछलियाँ इनको खा गई थी। तो बात है तो टैंक सेटअप पे, तो इनकी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सबस्ट्रेट, अपना ये एक्वास्केपिंग, ये फिल्ट्रेशन, ऐसे बना बहुत ज़्यादा ज़ोर देना पड़ता है अपने श्रिम्प्स को थ्राइव करने के लिए। तो अब हम सबस्ट्रेट पर बात करते हैं। ये प्रेफर करते हैं एक सॉफ्ट सबस्ट्रेट जो बिल्कुल ही नरम सी होती है, जैसे फाइन सैंड सी, है ना, और फाइन ग्रेवल ऐसे सी, ताकि ये अपना जो है खाना खा रहे हैं ना, ये देखें इधर दिखाता हूँ, ये जो ऐसे खाना खा रहे हैं ना, इनके लिए आसान हो जाए। लेकिन मैंने इनको ऐसे सलीका स्टैंड में रखा हुआ है, इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है ना। और ये आइडियल भी होता है कि ना, अगर आप थोड़े प्लांट सेट कर दें ग्रेजिंग के लिए और हाइडिंग के लिए, तो वो भी बड़ा बेहतरीन सेटअप हो जाएगा। जैसे आप पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा जंगल बना हुआ है ऐसे। और ये आगे भी मैं कुछ प्लांट ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अमेज़न सोड लगा मेरा, ये कोई लडविगिया कुछ करके, है ना। ये जो पीछे लगे हुए हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। ऐसे अगर हम इस पर भी ज़ोर देखें ना, देखें श्रिम्प देखें ऐसी ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो ये प्लांट भी बड़े काम के आते हैं। और अगर हम एक्वास्केपिंग पे आएँ तो फिर लाइफ प्लांट ऐड करने चाहिए, जैसे जावा मॉस हो गया, है ना,
अनूबियस हो गया, हॉर्नवुड हो गया, ये जो प्लांट होते हैं ना बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आपकी श्रिम्प को हाइडिंग स्पेस देने के लिए, और जैसे उनको सिक्योर फील करते हैं वो। और क्या कहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं ना, जैसे ये लगे हुए इनके रूट पे, इनके रूट से भी चिपक जाते हैं। जैसे आप देखें वो जो हल्का सा रेड कलर का टेंट नज़र आ रहा है ना, वो श्रिम्प ही लटका हुआ है। तो ऐसे फ्लोटिंग प्लांट पे भी ये ऐसे लटक जाते हैं ना, तो इनको बड़ा सिक्योर फील करता है। भले कोई भी एक्वेरियम में नहीं हो, लेकिन इनको छुपना पसंद है। और अगर फ़िल्ट्रेशन पे बात आए तो फिर फ़िल्ट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन मैंने नहीं लगाया हुआ, वो मैं बाद में बताऊँगा मैंने क्यों नहीं लगाया हुआ। वरना आप अगर श्रिम्प को रखें तो पावर फ़िल्टर तो ज़रा भी नहीं लगाएं, हैंग ऑन फ़िल्टर भी नहीं लगाएं, वो वाले फ़िल्टर न लगाएं जिसका वाटर इनटेक नहीं होता। मेरा मतलब वाटर इनटेक होता है ना, वो नहीं लगाएं। जैसे स्पंज फ़िल्टर है, वो बस हवा प्रोड्यूस कर रहा है और फिर वो क्या कहते हैं डस्ट पकड़ रहा है, वो सबसे बेहतरीन है। क्योंकि स्पंज फ़िल्टर कुछ कर नहीं रहा ज़्यादा, वो बस फ़्लो बना रहा है। तो ये जो होते हैं ना श्रिम्प के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। हैंग ऑन फ़िल्टर तो अज़ाब होता है, और पावर फ़िल्टर भी, क्योंकि उनका वाटर इनटेक होता है। और मैंने फ़िल्टर इसलिए नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मेरे पास पौधे बहुत सारे आएंगे, पौधे ही क्या कहते हैं एक फ़िल्टर जैसे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। ये जैसे बबल देखा आपने, अभी क्या था, शायद कैमरा ने कैप्चर नहीं करा, वो ऐसे ना ये बबल ऐसे प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसमें मेरी श्रिम्प्स को सर्वाइव करने में कोई मसला नहीं होता। तो गाइस अब हम आ जाते हैं वाटर पैरामीटर्स पे, है ना। वाटर पैरामीटर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं श्रिम्प रखने के लिए, क्योंकि वो आपकी श्रिम्प की हेल्थ को बहुत ही बेहतर करते हैं। अगर आपके वाटर पैरामीटर्स का सही नहीं हो, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो, तो आपके श्रिम्प मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। तो इनका टेम्परेचर जो है ना 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही वाइड रेंज है टेम्परेचर की, लेकिन ये आइडियली 22 टिल 26 तक ये ब्रीड भी कर जाते हैं। तो 22 टिल 26 जो है ना ये ब्रीडिंग टेम्परेचर होता है, इस पर ब्रीड भी कर देंगे। लेकिन अगर आपको बस ऐसे रखना है तो 18 टिल 27 डिग्री आपके पास बहुत बड़ी रेंज है वो क्या कहते हैं टेम्परेचर की। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बड़े हार्डी हैं, तो ये इतना ज़्यादा आपको मसला नहीं करेंगे। पीएच मैंने कभी टेस्ट करा नहीं है, लेकिन पीएच जो है ना 6.5 टिल 8 रखना चाहिए, वो बेहतरीन होता है श्रिम्प के लिए। अब मुझे पता नहीं है इसका पीएच कितना है, लेकिन मैंने कभी नापा नहीं है। जो लोग नापते हैं वो 6.5 टिल 8 रखना चाहिए। और ये जो अमोनिया और नाइट्रेट होता है ना, बहुत ही डेडली होता है श्रिम्प्स के लिए, लेकिन मुझे अमोनिया की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट्स ना मेरे, ये नाइट्रेट्स और अमोनिया सक कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आपके पास प्लांट्स नहीं है तो फिर वाटर चेंज तो करना आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर कभी भी वाटर चेंज नहीं करा, बस वाटर टॉप ऑफ करा, जिसका टाइम आने वाला है। देखो कितना डाउन हो गया पानी, मैं बस वाटर टॉप ऑफ कर देता हूँ, उस पर वाटर चेंज मैंने कभी नहीं करा। और हाँ, अगर आप वाटर चेंज करना है तो फिर 20% पर वीक करें श्रिम्प्स का। 20% मेरे ख्याल में इतना होता है, नहीं इतना तक होता है, तो ये इतना नहीं, इतना, हाँ इतना सही है, इतना वाटर चेंज करना चाहिए पर वीकली। लेकिन वही बात मैंने कभी करा नहीं है। तो गाइस अब आ जाते हैं इनकी डाइट पे, है ना। इनकी डाइट, ये श्रिम्प जो होते हैं ना वो ओमनीवोरस होते हैं, मतलब कि ना ये गोश्त भी खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे, है ना। जैसे तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेज खा जाते हैं, लेकिन उनकी डाइट जो है ना बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, ताकि इनकी हेल्थ सही रहे और इनका वाइब्रेंट कलर भी सही रहे। पहली चीज़ जो ये खाते हैं शौक से वो है एल्गी, जो ये 5-6 एक साथ अभी इधर खा रहे हैं। एल्गी ये खाते रहेंगे, है ना। इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही ग्रेस करते रहते हैं इसमें। और जो आप ऊपर ये जो बायोफिल्म सा देखते हैं ना, मेरे पास अभी है नहीं, है ना, ये बायोफिल्म पे भी इस पर ग्रेस करते रहते हैं। और जो डिट्राइटर्स होता है, जो प्लांट्स और रॉक्स और सबस्ट्रेट में जो होता है, वो भी खाते रहते हैं ये। तो इनको जैसे वही बात ना, ये जो 3 चीज़ें होती हैं ना, ये आपको कभी खिलानी नहीं पड़ती, है ना। ये खुद ही खाएंगे और इनको खुद ही ढूंढेंगे, खुद ही खाएंगे, तो इतनी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने श्रिम्प्स को बहुत ही ज़्यादा थ्राइव करना चाहते हैं, आपके पास प्लांट्स नहीं है वगैरह, एल्गी वगैरह नहीं है, तो श्रिम्प पेलेट्स आते हैं, एल्गी वेफर्स आते हैं, वो खिला दिया करें, है ना। वो डिज़ाइंड होते हैं बहुत ही स्मॉल, जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उसके लिए ये श्रिम्प पेलेट्स और एल्गी वेफर्स यूज़ होते हैं।
और ये वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, जैसे पालक हो गई है ना, ये गाजर थोड़े से पीस हो गए, क्यूकम्बर भी खा लेते हैं ये, है ना। अगर ये महीने में एक बार या 2-3 हफ्ते बाद जो है ना, ये भी इनको खिला दिया करें, ये भी इनकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और अगर आप बल्कि हाँ, ये तो जैसे ये ऑप्शन है ना, जो आप ओकेजनली डालना चाहो तो डाल लो, ओकेजनली मतलब जैसे कभी कभार, है ना, या कुछ टाइम बाद, वो है प्रोटीन बेस्ड फूड, है ना। आप जैसे अपनी प्रोटीन रिच फ्रूट्स खिला दो, ब्लड वर्म्स, डेफनिया, ब्राइन श्रिम्प, लेकिन ये ऐसे खाएंगे नहीं, इनको मरे हुए खिलाने पड़ेंगे ताकि ये डिकम्पोज कर लें इनको, है ना। और अगर आप ये ज़्यादा कर देंगे, है ना, अगर आप अपने ब्लड वर्म ज़्यादा कर देंगे, डेड फिश ज़्यादा कर देंगे, तो ये जो मोल्ट करते हैं ना, अपनी स्किन उतार देते हैं, तो इनके लिए ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इनको ज़्यादा प्रोटीन खिलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन खिलाएंगे तो वाटर क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, इनको मोल्टिंग भी करना वो मुश्किल होएगी, तो फिर बस हल्का फुल्का खिलाया करो इनको। तो अब हम आ जाते हैं टैंक मेट्स पे, है ना। वैसे रेड चेरी श्रिम्प तो बहुत ही पीसफुल होते हैं और बहुत सारी मछलियों के साथ रह सकते हैं, और लेकिन वो उन मछलियों के साथ रहना चाहिए जो इतने बड़े ना हो, एग्रेसिव ना हो, है ना। और कुछ ऐसे मछलियाँ हैं जो जैसे नियॉन टेट्रास हो गई, गपीज़ हो गई, एंडलियर्स हो गए, ये टेट्रास हो गए, कार्डिनल टेट्रास, रेसबोरस, और जो चिली रेसबोरा होते हैं, और जो स्मॉल डेनियोज होते हैं, डेनियो फिश जो आप लोग कहते हो, वो भी रख सकते हैं इन श्रिम्प्स के साथ, क्योंकि वो थोड़ी छोटी होते हैं, उनके मुंह भी इतने बड़े नहीं होते। लेकिन अगर आप श्रिम्प को ब्रीड करना चाह रहे हो तो ये मछलियाँ उनके साथ ना रखें, क्योंकि बेबी श्रिम्प बिल्कुल ही इतने से होते हैं, तो वो आराम से उस मछली के मुंह में आ जाएंगे। रेड चेरी श्रिम्प के साथ, सॉरी मेरा हाथ फिसल गया, रेड चेरी श्रिम्प के साथ आप जो है ना दूसरी वैरायटीज़ के श्रिम्प भी रख सकते हो, जैसे येलो, ब्लू, और कौन सा आता है, ग्रीन, है ना। ये ऐसे श्रिम्प भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप रेड के साथ ब्लू रख दोगे तो फिर अगर वो रेड और ब्लू ब्रीड कर देंगे तो एक टाइम पे वो रेड और ब्लू कलर का श्रिम्प तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन अगर रेड और ब्लू के साथ ब्रीड कर जाएगा ना, फिर आपका श्रिम्प निकलेगा ब्राउन कलर का, वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये भी रिस्क होता है एक रखना। और स्नेल्स भी रह सकती हैं, है ना, जैसे ये ब्लैडर स्नेल्स हो गई, ये जा रही है, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, बल्कि इधर रहेंगी ना, ये जो राउंड वाली है ना, बड़े राउंड वाली, ये हैं रेमजोन, ये जो कोन वाली है इसका नहीं पता मुझे, और ये जो जा रही है ना, ये ब्लैडर स्नेल है। एप्पल स्नेल भी रह सकती है, बहुत सारी असैसिन स्नेल भी रह सकती हैं। तो ये आप जो है ना स्नेल भी रख सकते हो, लेकिन स्नेल की इतनी मूवमेंट नहीं होती है, अगर आप छोटी छोटी मछलियाँ रख दो तो वो भी बेहतरीन रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी मछलियाँ आप लोगों को अवॉइड करनी पड़ेंगी, वो हैं सिकलेट जो होती हैं, जो मलावी सिकलेट होती हैं आपकी, डेमोसोनी सिकलेट्स हो गई, और ये जो बेटा फ़िश होती हैं, ये बीटा फ़िश, ये जो है ये भी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आराम से खा जाते हैं आपके श्रिम्प को, है ना, और ये बड़ी एग्रेसिव भी होती हैं इसलिए। तो गाइस अब हम आ जाते हैं श्रिम्प को ब्रीड करना, है ना। मेल और फीमेल के फ़र्क रखने में ये होता है कि ना, मेल रेड चेरी श्रिम्प छोटे होते हैं, उनमें कलर ज़्यादा होता है, और उनका कलर जो है ना बहुत ही डिफाइंड होता है। और फीमेल श्रिम्प जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, उनकी जो पेट होता है थोड़ा राउंड सा होता है, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर बेबीज़ हैं। मेरे ख्याल में जो मेरे एडल्ट्स हैं ना वो मर गए, और ये बेबीज़ अभी नेक्स्ट जनरेशन कैरी कर रहे हैं। तो ये फीमेल का पेट थोड़ा राउंड सा होता है, और उनकी टेल में कभी कभार एग्स हो जाते हैं ना, तो उससे भी पता चल जाता है। और मेल तो थोड़े छोटे होते हैं, उनके कलर भी ज़्यादा ब्राइट होते हैं। और अगर आप ब्रीड करना चाहें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ब्रीडिंग टेम्परेचर मेरे ख्याल में 26 से 27 बताया था, लेकिन अगर आप जल्द से जल्द चाहते हैं ना कि ना बस ये क्लिक हो जाए, बस ट्रिगर हो जाए एकदम से, तो 25 से 27 डिग्री जो होते हैं ना वो सबसे बेहतरीन हो जाए, उसमें जैसे ब्रीडिंग ट्रिगर हो जाती है इनकी, ये बहुत ही कंफर्टेबल फील होने लग जाते हैं, फिर इनकी ब्रीडिंग हो जाएगी। अगर आप ये करना चाहते हैं इंशाल्लाह आपकी भी हो जाएगी। श्रिम्प की ब्रीडिंग भी ऐसे होती है कि ना, फीमेल श्रिम्प जो है ना अपनी टेल पे एग्स कैरी करते हैं कुछ महीने तक, 30 डेज़ तक, जब तक वो हैच ना हो जाते हैं। फिर एग्स जो है ना नज़र भी आ जाते हैं, ग्रीन या येलो डॉट से ऐसे नज़र आ जाते हैं। फिर जब बेबीज़ हैच हो जाते हैं वो जुवेनाइल्स होते हैं, फिर वो पानी में रिलीज़ हो जाते हैं, बिल्कुल ही मिनिएचर होते हैं, बिल्कुल ही टाइनी से ऐसे श्रिम्प घूम रहे होते हैं। फिर जो जुवेनाइल्स होते हैं ना वो मोल्ट बहुत ज़्यादा बार करेंगे ताकि वो ग्रो हैं। मोल्ट वो होता है जब अपनी स्किन चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि वो ग्रोथ पकड़ रहे होते हैं। तो उनके लिए ना हाइडिंग स्पेस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी,
और उनके लिए खाना भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि वो जो है ना जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। और मैं एक और बार दोहरा रहा हूँ, अगर आप ब्रीड करना चाहते हो तो फिर अपने वाटर पैरामीटर स्टेबल रखो, है ना, और बहुत ज़्यादा खाना प्रोवाइड करो, स्पेस हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करो। अगर कोई मछली वगैरह रखी हुई है, नन्ही सी भी हो, बेबी मछली भी हो, तो वो भी अलग कर दो थोड़े टाइम के लिए ताकि आपकी बेबीज़ ग्रो हो जाएं। और जो है ना ओवर पॉपुलेशन नहीं करनी। अगर आप ध्यान से नहीं रहे तो रेड चेरी श्रिम्प जो है ना वो बहुत ही जल्दी ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो कुछ सेल कर दो या कुछ ऐसे ही अपने दोस्तों को दे दो श्रिम्प, ताकि आपके एक्वेरियम के वाटर पैरामीटर्स ऊपर नीचे ना हो जाएं। क्योंकि अगर आप 1 दर्जन चाह रहे हो ना तो फिर मैं बता रहा हूँ 4 दर्जन हो जाएंगे, है ना। तो मेरे पास भी कुछ 2-3 दर्जन है, तो अच्छे खासे श्रिम्प है मेरे पास, तो जो है ना बहुत ही जल्दी ओवर पॉपुलेट हो जाते हैं ये। अब हम आ जाते हैं मोल्टिंग पे। श्रिम्प जो है ना मोल्ट होते हैं, श्रिम्प रेगुलरली वैसे मोल्ट करते हैं जब वो ग्रो हो रहे होते हैं। वो अपनी पुरानी स्किन शेड कर देते हैं दूसरी नई ग्रो करने के लिए और एक बड़ी ग्रो करने के लिए। और उनको ना कैल्शियम देना पड़ता है उनकी डाइट के लिए ताकि उनका स्किन जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो ग्रो हो जाए। और मोल्टिंग के दौरान श्रिम्प जो है ना बहुत ही वो बन जाते हैं, विक्टिम से बन जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और जैसे प्रे बन जाते हैं। और क्योंकि तो फिर ना इसलिए ना हाइडिंग स्पॉट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इस टाइम के लिए। तो अब हम अपने 8वें पॉइंट पर आ जाते हैं जो है कॉमन इश्यूज़ और डिजीज़ जो श्रिम्प के साथ हो जाते हैं। और पहला पॉइंट है कि ना मोल्टिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर उनको कैल्शियम सही से नहीं दो और वाटर क्वालिटी सही नहीं हो तो उनको मोल्टिंग करने में मसला होएगा। और अगर श्रिम्प अपनी स्किन सही से मोल्ट नहीं कर पाएगा तो वो मर भी जाएगा। और एक दूसरा कॉमन इशू ये भी है कि ना एल्गी ओवर ग्रोथ भी हो जाती है। अगर एल्गी आपकी बहुत जल्दी ग्रो हो जाए टैंक में तो फिर एक इंडिकेशन होगी, जैसे एक समझ लो इशारा होगा कि आपकी वाटर क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो गई है ना। और क्या कहते हैं आप लाइट बहुत ज़्यादा दे रहे हो और रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर रहे, वाटर चेंजेस नहीं कर रहे। और अगर आप प्लांट को ट्रिम्ड रखोगे जैसे मैं नहीं रख रहा तो ये मैनेज कर लेगा एल्गी ग्रोथ को। तो अब हम अपने 9वें पॉइंट पर आ जाते हैं कलरेशन एंड स्ट्रेस, है ना। रेड चेरी श्रिम्प जो है ना अपने कलर चेंज कर देते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से और अपनी डाइट के हिसाब से, अपने स्ट्रेस लेवल के हिसाब से। और अगर वो स्ट्रेस्ड हो और पोर वाटर क्वालिटी में होंगे ना, जैसे ख़राब वाटर क्वालिटी में होंगे, तो उनके कलर फेड हो जाते हैं, उनके कलर पेल हो जाते हैं, है ना। और अगर वो हेल्दी हैं और अच्छा खाना खाया हुआ है और उनको आइडियल वाटर पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो फिर उनके कलर बहुत ही वाइब्रेंट रेड बन जाएंगे, जैसे ये है, ऐसा वाइब्रेंट सा रेड बन जाएगा इनका। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे हाथ भी थक गए कैमरा पकड़ पकड़ के, है ना। तो मैंने ये वीडियो बहुत ही ब्रीफ रखी थी ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। और अगर सही से समझ आएगी, आपको हल्की सी भी हेल्प हो गई है श्रिम्प रखने में, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।